विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसाता है, उसे हम भोक्ता मानकर राजी हो रहे हैं। बड़ी सुंदर सुगंध है, बहुत सुंदर भोजन है, बड़ा महीन कपड़ा है, बड़ा कीमती है, ऐसा आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? सावधान। तभी हमारे अंदर की जो भगवत प्राप्ति की व्याकुलता बुझी हुई है, उसको जगाने के लिए हमें ये करना होगा, तभी हमारे अंदर व्याकुलता नहीं बढ़ रही। ध्यान दीजिए, मना कष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सके। आपकी विराग्नि को ये शांत किए हुए है। जो 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन विषयों का सेवन करा रहा है, उसे आप भोक्ता भाव से स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए न मुमुक्षुता जागृत हो रही और न प्रेम प्राप्ति के लिए विकल्प आ रही। सबसे पहली दृष्टि रखो आप आहार पर, करके देखो। आप सब भगवत कृपा पात्र जन है, क्योंकि प्राय संसार ऐसे बंधनों से जकड़ा हुआ है, निकलना मुश्किल। आपको प्रभु ने पसंद कर लिया, मार्ग दे दिया। जैसे सब नवीन साधक, आप चाहो 10 घंटा आसन में बैठ सकते हो, कितना आनंद का विषय है। आप शरीर के राग से ऊपर उठिए। नए नए साधक है, 30 मिनट भी बैठना मुश्किल। दर्द रोग ग्रसित शरीर हो जाने पर फिर बात नहीं बनती। यावत स्वस्थमिदम गृहम कलेवरम। आप चाहे 10 घंटे बैठ सकते हैं। आप क्या समझ, अभी 4 वर्ष पीछे तक 6-6 घंटे सिद्धासन पद्मासन मुझे बड़ी माता जी जब पधारी तभी तक। अब वो रोज का रोज बिगड़ता चला जा रहा सिस्टम, तो हाथ में नहीं है कुछ। अरे हम भगवत मार्ग के पथिक है। 45 मिनट थोड़ा कम दर्द होने के बाद फिर दर्द भीषण शुरू होता है। 2 घड़ी के लगभग 48-45 मिनट के बाद वो 15-20 मिनट आपको सहना है केवल। इसके बाद शून्य हो जाएगा, वायु पच जाएगी। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है, 5 घंटे 6 घंटे शांत शून्य शरीर, इंद्रियांतर मुख बाहर सुनना बंद, देखना बंद, आंखें खुली है, बाहर का दृश्य नहीं, आंतरिक दृश्य चल रहा है। आपको परमार्थ के पति को आप देखो, अंदर आपको क्या दिव्यता की अनुभूति हुई है, क्या चिदानंद भाव आया है। अभी कुछ हाथ लगा है क्या? अंदर देखो, अंदर। फिर हम कैसे बाहरी केवल धनी बने, जेब में हमारे पास कोई संपत्ति नहीं, और बाहरी धनी बने तो बात नहीं बने। फिर वो धीरे से पाखंड रूप धारण कर लेगा, वो नाटक हो जाएगा। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। रोज प्रसाद पाओ। भिक्षा, अगर वैरागी हो तो भिक्षान्न पर दृष्टि रखो। एक बार बाबा के आश्रय में थे, उनका बाबा रोज जहाँ भिक्षा में जाते हैं वहां पूड़ी ही मिलती है। बाबा ने कहा मत देखो कि पूड़ी मिलती है, कचौड़ी मिलती है, क्या मिलता है। जो मिले कम मात्रा में खाओ, अपने आप पच जाएगा। अब बहुत जोर की भूख लगी, 2 पूड़ी खा लो तो आप मरोगे नहीं और पूड़ी नुकसान नहीं करेगी। हमें केवल शरीर यात्रा के लिए अन्न डालना है। भिक्षौषधम भुज्यताम, औषधि क्या? भिक्षान्न। बस उससे हमें उसे शांत कर देना। बस ज्यादा पवा दोगे तो कुछ भी पाओ। खीर परम सात्विक है, लेकिन ज्यादा पा जाओ तमोगुण हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो अत्यंत सात्विक हो, ज्यादा पा जाओ तमोगुण पैदा कर देगी। थोड़ा भोजन, इस पर दृष्टि दीजिए। आश्चर्य की बात है, उस नारियल की कटोरी में कितना आटा आता होगा, और केवल उतने ही। और दाल जानते हो कैसी थी? पूली अंगुली डाल के कटोरी में ढूंढ लो, दाल मिलना मुश्किल हो जाएगी। पानी बस उसमें भिगो दो, बस सब। जानते हो जिस महात्मा के शासन में थे, जो आसन में बैठते थे तो भूमि से इतना ऊपर उठे रहते थे, भूमि में स्पर्श नहीं करते थे। और जब वो पधारे तो सबके बीच में उनका ब्रह्मांड फट गया। सबके बीच में नाम कीर्तन हो रहा है। और ये हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए। कैसी दिव्यता है? राग द्वेष खान पान वही सब विषयी संसारिक। साधक बनो। भगवत कृपा से आपको ये मार्ग मिला है। बहुत बहुत हम कभी कभी बहुत तड़पने लगते हैं, जैसे किसी को जेल में बांध दिया जाए ना, जैसे तड़पने लगते हैं, फंस गए। ऐसा भयानक रोग उपस्थित हो, आप एकदम बस फिर ऐसे चुप रह जाते हैं, ऐसी मंदी में। फिर लालच लगता है आप लोगों को देख के, यार नई अवस्था। तभी कभी कभी विकल होकर के आप में तदात्म होकर बोलते हैं, कितना समय रह गया यार, इतना। आप चाहे तो जो चाहे कर सकते, जो चाहे। मंत्र में और साधना में सब सामर्थ्य छिपी हुई है। भगवान का विरोधी है हिरण्यकश्यप।
तप के बल से हाहाकार मचा दिया पूरी सृष्टि में। आप देखो तो श्रद्धा से नहीं, भगवान का विरोधी होकर उसने हाहाकार मचा दिया। तप में, साधना में, भजन में बड़ी सामर्थ्य है, झुकिएगा नहीं। ये मनोरंजन मत कीजिए। हम लोगों को मन ने ऐसा फंसा रखा है कि जहां हम उसके प्रतिकूल हुए तहां वो चलाना शुरू किया। अब हम ये सोचते हैं ये अनुकूल हो जाए तब भजन बने। भजन का मतलब ही है इसके ऊपर चढ़े रहना, इसको चला देना। एक है मनोमय कोश, जैसे आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश है ना, ये मनोमय कोश खाली करना पूरा का पूरा, इसमें चिदानंद भाव भरना, इसमें प्रियालाल आना है। तो इसको खाली करना जब शुरू करेंगे तब आपके अंदर जलन होगी। विषय सब चलचित्र की तरह आने लगेंगे, जितने अनंत काल तक भोगे वो फटाफटा। तभी लोग कहते हैं भजन करते समय बड़ी गंदी बातें आती। चुप रहो, आपका मनोकोश खाली हो रहा है। जो मनोमय कोश है उसका नाश हो रहा है, खाली हो रहा है। भजन परायण विचलित मत हो, धैर्य पूर्वक कोई नया राग शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बिल्कुल स्वीकार मत। यदि मोबाइल से आप कीर्तन भजन सत्संग सुन रहे, नाम का रस मिल रहा है तो ठीक है, अगर संगीत का रस मिला तो बंद कर दीजिए। अगर कोई ऐसा सांसारिक दृश्य आकर के मन राजी और बंद कर दीजिए। सावधान, हमें कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो जागतिक आनंद देता है मन को नहीं देना। अगर देना आपने प्रारंभ कर दिया तो मनोनाश नहीं होगा, मनोमय कोश खाली नहीं होगा, पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाएगा। सावधान, एक एक शब्द जीवन में उतारिए महापुरुषों के। भक्ति कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है कि मनमानी पापाचरण करो, जय श्री हरि, ऐसा कहीं नहीं। आप बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्र देख लीजिए। आप पहले भोजन पर दृष्टि दीजिए, सावधान, तब आपके अंदर व्याकुलता पैदा होगी, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। क्षुद्र व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। बैरागी उपासक को नियम ले लेना चाहिए कि मां धोकरी के सिवा कुछ नहीं खाएंगे। गुरुजनों ने ऐसा आदेश दिया कि आप हरी सब्जी पूजा में बना लीजिए और बाहर से रोटी ले आइए, क्योंकि ब्रजवासियों के जो बड़ी लाल मिर्च पड़ी हुई सब्जी होती है वो साधकों के ब्रह्मचर्य आदि उदर आदि के लिए, उपासना के लिए अनुकूल नहीं होती। लाल मिर्च तमोगुण बढ़ाती है। रोटी मांग लाइए, छाछ मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं तो घर में आप अपने सब्जी बना लीजिए। प्रभु ऐसी व्यवस्था पहले भी साधकों को करते थे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस उतने पे सीमित हो जाइए। भिक्षा में यदि आपको पकवान मिलता है, समोसा मिलता है, मिष्ठान मिलता है, तो उसमें बिल्कुल मिष्ठान भाव मत कीजिए, पकवान भाव मत कीजिए, भिक्षान्न भाव करके उसे पा लीजिए। हमने महापुरुषों के जीवन में देखा है और समझा भी है। उसमें बिल्कुल दृष्टि मत रखिए आज तो मीठा मिला है या पकवान मिला है, तो वैसे दो मधुकरी पाते थे, लेकिन अब आज पकवान मिला है और प्रारब्ध है, भगवान ने दिया है भाई। अब आवश्यक को खीर आदि ब्रजवासी जन देते। अगर खीर मिली है ना, थोड़ी खीर मिली है, पूरी कचौड़ी सब में, तो आप उतना ही आहार करेंगे जितना रोज करते हैं, वह उतनी मात्रा में ले लीजिए, कम मात्रा में ले लीजिए। क्योंकि आप अगर स्वादन्न भाव से करेंगे तो आपका साधन नष्ट हो रहा है। पहले समझिए, स्वादन्नम न तु याच्यताम, स्वाद भाव से नहीं पाना। और उत्तम बात यह है कि सब्जी, गुलाब जामुन और खीर और रोटी सब एक में मिला दीजिए, फिर पा लीजिए तो और बढ़िया रहेगा। पर अगर इतनी हिम्मत ना पड़े, मन है वैसे, तो फिर आप थोड़ी मात्रा में लेना प्रारंभ मारो। इसको, मन को मारो, तभी आगे बढ़ोगे। मन मारे तन बस में कीना, हुआ भरम शब्द। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, आप मांगने गए हैं, जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए बस उसी में संतोष। नहीं मिला तो भूखे रह जाओ, आके कोई व्यवस्था मत करो। एक नियम बनाना चाहिए, हम केवल सब्जी यहाँ बनाएंगे, रोटी मांगने गए, रोटी नहीं मिली तो सब्जी पा लेंगे बस। फिर और बगल वाले से नहीं लेंगे, नहीं, हमारे प्रारब्ध में आज रोटी नहीं थी, नहीं हुआ। अब ये नहीं कि वहां माधुकरी में नहीं मिला तो बगल से हम, आज माधुकरी नहीं मिली तो यहीं पालो और चक्क बैठ, नहीं, नियम है। क्योंकि हमें मन को मारना है, ना कि व्यवस्था में रहना है, मन को मारना है। विरक्त होकर, वैरागी होकर, भिक्षान्न भाव, यदि आपको बनाना, श्री जी को भोग लगाना ऐसा भाव है तो आप चून मांग लाइए,
आप ब्रजवासियों से आलू मांग रहे हैं, वो दे देते हैं नून आलू आदि से, लेकिन आप विलासिता भरे निमंत्रण स्वीकार न करें यदि भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब अगर ये सब करते रहेंगे तो ऐसे खिचड़ी जैसा रहेगा। जैसे आग लगानी है ना, जहां जैसे एक नई डाल हमने वृक्ष से गिरी हुई उठाई, नई डाल है, और उसे हम जल में डुबो दे फिर आग में लगाएं तो कैसे लगेगा? उसे पहले हमें सुखाना होगा। तो संसार से हटा हुआ मन एक नई डाल है, हरी डाल वृक्ष से हटी है। अब इसे पहले वैराग्य से सुखाओ, फिर प्रेमाग्नि में जला दो। अब वैराग्य से सुखाया नहीं, ऊपर से विषय रस डाल करके और गीला कर दिया और सोचते इसमें प्रेमाग्नि लग जाए, मुमुक्षता जागृत हो जाए, ये सब नहीं होगा। इसीलिए बुझा सा जीवन हो रहा। अपने लोगों देखो, खाया पिया डकार लगाई घूम रहे, प्रमाद स्थिति हो, बात करो तो हो जाएगा, वो कृपा से सब हो जाएगा ना, वो कृपा से हो जाएगा। प्रमाद स्थिति को कृपा नहीं कहते। शीतोष्णादि विषयता न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यता। गर्मी सर्दी को सहन करने की चेष्टा करें। यदि हमारे शरीर में सर्दी लग रही है और आप ब्रह्मचर्य हैं तो आपको आनंद आएगा। देखना, बहुत भीषण गर्मी है और आपको ब्रह्मचर्य है, आप तो गर्मी आपको विचलित नहीं करेगी। शीतलता वाराणसी के घाटों में कृपा का अनुभव हुआ है। दिन भर तपती हुई धूप पंडों की छतरी के नीचे दोपहर में काटना और रात्रि में जब उसमें घाट पे लेटना तो 2-2:30 बजे तक चलती रहती चट। आनंद 3 बजे उठ के स्नान करके विश्वनाथ जी के जल चढ़ाना, दर्शन करना। कोई भी गर्मी सर्दी उस उपासक को नहीं व्यापती जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और जो ब्रह्मचारी है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो केवल नाटक हो सकता है। बिल्कुल सावधान। ये जन्म हमें झोंक देना है प्रभु के ऊपर। अब लो निशानी अब ना नसीब, अब तक जो हुआ हुआ आगे नहीं होगा, ऐसा निश्चय करो। गृहस्थ हो तो केवल संतानोत्पत्ति के लिए ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थी विरक्ति भगवत प्राप्ति में कोई सहायक बाधक नहीं, राग त्याग करके भगवत चिंतन करते हुए दोनों उसी स्थिति को पहुंच सकते हैं। शीतोष्णादि विषयता, आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि भीषण गर्मी में भी आप बिना एसी बिना पंखा के रह सके। यही धाम में बिजली कटी हुई थी, मुरारी शरण जब आते थे पूर्व में पूछ लेना। अगर हमारे अंदर ये विषय लोलुपता जागृत हुई कि भाई एसी और ये सब, इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्या जीवन, क्या साधना, क्या जीवन। रोग ग्रसित शरीर हो जाए फिर जैसी श्री जी की इच्छा हो, तो जीवन में कभी विषय स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुविधा भोगी उपासक नहीं होना चाहिए। हर कष्ट सह करके हम मन को भगवदाकार करें। अगर शरीर राग में फंसे रहे, कभी एसी में बैठ करके मन भगवदाकार नहीं होता, तुम्हें पता है। अगर भगवदाकार है तो चाहे एसी बैठा लो, चाहे यमुना किनारे बैठा लो, तो ये थोड़ी कि पहले भगवदाकार था अब नहीं है। ये ऐसा मार्ग नहीं। एक बार जिस भूमिका पे चढ़ गया फिर नीचे नहीं उतरता। पर वहां चढ़ने के लिए आवश्यक ये है आप विविध प्रकार की सुविधा भोगी देह संबंधी सुविधाओं को भोग रहे और आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। आश्चर्य की बात है। सावधान। शीतोष्णादि विषयता मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्ता स्थितिक्षु भारत। बलराम ब्रजवासी है, आप पूछ लेना। सर्दी में आटा भरने वाले बोरा का चद्दर बना के लाए थे। आज शासन बिछा नीचे, उसमें केवल मार के ना ऊपर टाट का। ये अभी चंद दिनों की बात है जो आप देख रहे हैं, जो गुणात्मक लीला ठाकुर की चंद दिनों की बात। जीवन में कभी स्वेटर, कभी साल, कभी जीवन में अब जो प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे हमें तत्काल सावधान हो जाना चाहिए। जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो तब तक हम विलासिता ये भोगों को स्वीकार कर लें, नाना प्रकार की सुविधाएं स्वीकार कर लें, बिल्कुल नहीं। जीवन में नहीं। थोड़ी देर तो मन को जलाना सीखो। जवानी है, यौवन अवस्था, मिटा दो अपनी हस्ती को। माया के हर प्रकोप को गंभीर भाव से सह जाओ। ये यौवन अवस्था किस लिए मिली है? भोगने के लिए। पामर जीवों की बात है।
भोगने के लिए नहीं मिली, सहने के लिए मिली।